नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 131 बी और आज की डेट है 13/12/2021। आज हम ईवीएस की वर्कशीट करेंगे जिसमें जो कि एक रिकैप्चुलेशन वर्कशीट है, यानी कि पुनरावृत्ति वर्कशीट। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं यहाँ से वर्कशीट। प्यारे बच्चों, हमने पाठ रीचिंग ग्रैंडमदर्स हाउस में ओमना की यात्रा के बारे में जाना और यह भी जाना विभिन्न वाहनों में यात्रा किस प्रकार की जाती है। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी विषयों की पुनरावृत्ति करेंगे और अपना इवैल्यूएशन भी करेंगे, जिससे हमें ये पता चले कि हमने इस पाठ से कितना सीखा है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। नीचे कुछ प्रश्न विकल्प के साथ दिए गए हैं। सही विकल्प को चुनकर उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। नंबर 1, टिकट हमें इनमें से कहाँ जाने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। करता है नहीं पूछा है, नहीं करता है पूछा है। तो पहला है म्यूजियम, दूसरा है दूसरा क्या है, दूसरा है मूवी हॉल और तीसरा है किसी के घर में। तो बच्चों, हमें टिकट किसी के घर में जाने का अधिकार नहीं देता है, तो ये वाला उत्तर सही है। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। इनमें से क्या टिकट पर होना ज़रूरी नहीं है। तो इनमें से टिकट पर क्या होना ज़रूरी नहीं है। पहला है टिकट नंबर या क्रम संख्या, दूसरा है तिथि और तीसरा है सप्ताह का वार। सप्ताह का वार मतलब रविवार, सोमवार, ये वाला डेज ऑफ द वीक। तो इसका उत्तर है सप्ताह का वार। तो ये होना ज़रूरी नहीं है टिकट पर। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। इनमें से किस वाहन में यात्रा के लिए टिकट ज़रूरी नहीं है। पहला है रेल, दूसरा है हवाई जहाज और तीसरा है निजी वाहन। तो बच्चों, निजी वाहन में यात्रा करने के लिए टिकट की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो ये टिक कर देंगे हम। उसके बाद है चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में हमसे पूछा गया है इनमें से किस कार्यक्रम में जाने के लिए टिकट ज़रूरी नहीं है। तो पहला विकल्प है शादी समारोह, दूसरा विकल्प है सिनेमा और तीसरा है क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो बच्चों, शादी समारोह में जाने के लिए हमें किसी टिकट की आवश्यकता नहीं होती है। सिनेमा और क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए टिकट लेना हमें पड़ता है। तो पहले विकल्प में हम टिक कर देंगे क में। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में हमसे क्या पूछा है। नीचे दिए गए वाक्यों में सही के लिए सत्य और गलत के लिए असत्य पर टिक का निशान लगाना है। ठीक है बच्चों। अच्छा, पहला है हमें ऑटो रिक्शा में बैठने से पहले मीटर चेक नहीं करना चाहिए। क्या ये सत्य है या असत्य। मीटर चेक करना चाहिए ना, तो इसमें नहीं करना चाहिए बोला है, इसका मतलब ये असत्य है। ठीक है बच्चों, तो हम असत्य है तो इसको टिक कर देंगे। दूसरा ख, हमें ऑटो ड्राइवर को मीटर से चलने के लिए कहना चाहिए। ये सही है, सत्य है। तो सत्य है तो इसके ऊपर टिक कर दो, सत्य के ऊपर। अब हम बढ़ते हैं ग वाक्य की ओर। हमें यात्रा के लिए टिकट खिड़की पर सही लेन में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, हमें यात्रा करने के लिए जो टिकट खिड़की होती है, जो काउंटर होता है, उस पर सही लेन में प्रवेश करना चाहिए। तो ये असत्य है, इसमें नहीं करना चाहिए लिखा है। अब हम पढ़ते हैं घ प्रश्न की ओर, घ वाक्य की ओर। हमें बस में पिछले दरवाजे से चढ़ना चाहिए। तो सही है, हमें बस में पिछले दरवाजे से ही चढ़ना चाहिए। तो ये सत्य है। हमें बस पर, अब हम अगले उसकी वाक्य की तरफ आते हैं।
बस का अगला दरवाज़ा यात्रियों के उतरने के लिए नहीं होता है। तो बस का जो अगला दरवाज़ा नहीं, सबसे आगे वाला, तो अगला दरवाज़ा यात्रियों के उतरने के लिए ही होता है, तो ये असत्य है। हमें कहाँ से उतरना चाहिए? आगे से, ताकि ड्राइवर हमें सुरक्षित उतार सके, हमें उसको पता चल जाए कि हम उतर रहे हैं और सही तरीके से उतर चुके हैं। तो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3, रेलवे समय सारणी यानी रेलवे टाइम टेबल के जरिए पता चलने वाली कोई भी 4 जानकारियां लिखिए। तो रेलवे समय सारणी से हमें एक तो रेल के आने का समय पता चलता है, रेल के आने का समय, फिर दूसरा है रेल के जाने का समय यानी कि प्रस्थान करने का समय, ठीक है। और समय सारणी से तीसरे नंबर पे रेल के गंतव्य स्थान का पता चलता है, यानी कि कहाँ पर रेल जाएगी, रेल के गंतव्य स्थान और रेल के शुरू होने का स्थान। तो बच्चों, ये 4 चीज़ें जो हमसे पूछी गई थी, ये 4 जानकारियाँ हमें रेलवे समय सारणी से मिल जाती हैं। अब हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथे प्रश्न में हमसे क्या पूछा है? टिकट की परिभाषा अपने शब्दों में लिखो। तो लिखते हैं इसकी परिभाषा। उत्तर, बस, रेल, जहाज आदि पर यात्रा करने के लिए वह किसी स्थान जैसे सिनेमा, मेला आदि पर प्रवेश पाने के लिए निश्चित मूल्य पर दिया जाने वाला कागज का टुकड़ा। टिकट कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। बस में हम किस से टिकट खरीदते हैं? कंडक्टर से। बस में हम कंडक्टर से टिकट खरीदते हैं। प्रश्न संख्या 6,
बस का रूट नंबर ध्यान से देखना क्यों आवश्यक है? तो बस का रूट देखना ध्यान से क्यों आवश्यक है? बस का रूट ध्यान से देखना इसलिए आवश्यक है ताकि हम सही स्थान पर पहुंच सकें। अगर हम सही रूट नंबर वाली बस में नहीं बैठेंगे तो गलत जगह पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 7वें प्रश्न की ओर। जिस ऑटो रिक्शा में हमें यात्रा करनी होती है उसका नंबर नोट करना किन कारणों से ज़रूरी होता है? तो सही ऑटो रिक्शा में बैठना, यात्रा करना और उसका नंबर नोट करना ये हमारे सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। ठीक है, हमारे माता पिता को या घर वालों को यह नंबर हमें भेज देना चाहिए। ताकि उन्हें इसकी जानकारी कि हम कैसे जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब अभिभावकों के लिए कुछ संदेश है। बच्चों के साथ विभिन्न वाहनों की उपयोगिता पर चर्चा कीजिए कि वाहन कौन कौन से वाहन हमारे लिए कब कब उपयोगी हैं, कौन सी जगह जाने के लिए हमें किस तरह के वाहनों का प्रयोग करना चाहिए, कौन सा वाहन खर्चीला है, कौन सा सस्ता है। इस तरह की सारी जानकारियाँ हमें अपने बच्चों को देनी चाहिए और उनसे चर्चा भी करनी चाहिए। तो बच्चों, इस तरीके से हमारी ये वर्कशीट समाप्त होती है। आगे की वर्कशीट में, अगली वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद।